मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ये जिंदगी जो है इस दीवार पे टंगी हुई घड़ी की तरह है। कभी भी इसकी टिक टिक रुक सकती है। कुछ नहीं होगा आपको पापा, आप क्यों ऐसी बातें। तू ना मेरी चिंता मत कर, अपनी बहन की चिंता कर। इसकी शादी की जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं है। और हाँ तानी, तेरी प्रेजेंस और तेरी समझदारी बहुत जरूरी है यहाँ पर तानी। एंड आई होप कि जैसा पिछली बार हुआ था वो इस बार दोबारा नहीं होगा। तुम सब लोग खाना खा लो, मैं आता हूं। मनोज, ये क्या बात हुई? अगर पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम सबके बारे में सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस उस तानी की पड़ी है। हमेशा बकवास करती रहती है। तुमने सुना नहीं पापा की तबीयत कितनी खराब है? फिर भी उनकी फिक्र है मनोज। पर मेरा कहने का ये, बकवास बंद करो और जाके सबके लिए खाना लगाओ। चलो। पापा। हाँ बेटा। मैं घर जा रही हूँ। पर बेटा खाना। मुझे नहीं खाना। और हाँ, मैं कल भी नहीं आऊंगी, इसलिए प्लीज मेरा वेट मत करना। नहीं आऊंगी? और क्यों बेटा? क्यों? क्या करूं मैं यहाँ आकर? और वैसे भी ये आपका फैमिली मैटर है ना, और प्रदीप अनुष्का तो है ही, तो मेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? देख मोना, बेटा मैं जानता हूँ कि प्रदीप ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। माना कि उसकी जिंदगी में अनुष्का आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। लेकिन रिश्ता तो आपने तोड़ दिया ना मुझसे पापा। आपने मुझे पराया कर दिया। आप ही मुझे अब अपनी बेटी नहीं मानते। जब आपने मुझे बेटी मानना बंद कर दिया तो मैं किस हक से आऊं यहाँ पापा? पर बेटे, मैंने तुझे कब अपनी बेटी मानने से मना किया है? जब आपने अपनी बीमारी मुझसे छुपाई तब, जब आप अकेले अपने टेस्ट करवाने गए तब, जब आप अकेले दर्द बर्दाश्त करते रहे तब आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। और आज ये बात आपने सबको बताई। ये सुनकर किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे पड़ता है पापा। मुझे आज तक लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ होती है, सबसे पहला फोन मैं आपको और माँ को करती हूँ। सुबह क्या करती हूँ, कितने बजे उठती हूँ, कब ऑफिस जाती हूँ, क्या करती हूँ, एक एक खबर मैं माँ को देती हूँ। किस लिए? क्यों करती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। आज मैं प्रदीप की पत्नी हूँ या ना हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा पापा। लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया ना। जवाब दीजिए, बताइए, कुछ पूछ रही है ये, जवाब दीजिए इसे। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई, इतनी बड़ी बात। अरे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है भाई, इस उम्र में ये सब लगा रहता है। हाँ, इस उम्र में झूठ भी बोला जाता ना, सच्चाई छिपाई भी जाती है ना। मुझे बोलते थे कि सिर्फ एसिडिटी हुई है। ये मर्द ना मोना सारे एक जैसे होते हैं, अपनी बीवियों को तो कुछ समझते ही नहीं है। मैं जा रही हूँ पापा, और अब मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं। अरे मोना, अच्छे बाबा, तुम दोनों तो ना कमाल करते हो यार। बचपन में मुझे कभी मेरे माँ बाप से इतनी डांट नहीं पड़ी जितनी तुम दोनों से पड़ रही है। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। लो, कान पकड़ लिए। आज के बाद जब भी चेकअप के लिए जाऊंगा, तुझे या तेरी इस माँ को साथ लेके जाऊंगा। लेकिन बेटे, इस तरह से अपने पापा से रिश्ता तोड़ के मत जा। मोना, देख बेटा, प्रदीप को तेरी जरूरत हो ना हो, लेकिन हम दोनों को तेरी जरूरत है बेटा। अगर तू चली गई ना तो मेरा हार्ट तो बेटे वैसे ही। कुछ भी मत बोलो। इतना करेले और लौकी का जूस पिलाऊंगी ना कि एकदम फिट कर दूंगी, सारी ब्लॉकेजेस हटा दूंगी आप। जितना मर्जी पिला बेटा, सब पीऊंगा। अच्छा बात सुन, कल ना कहानी को तुझे तैयार करना है, और ध्यान रखना इस बार पहले जैसे हुआ था वैसा कुछ दोबारा ना हो। चल चलो आ। तानी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, पर वो तो माधव से क्या हाल हो रहा होगा उसका। तानी, तो ठीक तो है ना? भाभी, भाभी देखिए ना पापा क्या कर रहे हैं, मुझसे बिना पूछे मेरी शादी। भाभी मैं किसी लड़के वड़के से नहीं मिलने वाली हूँ, प्लीज।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाभी, भाभी आप पापा से बात करना। आप उन्हें बोलिए ना कि मैं माधव से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ भाभी? तानी, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ, लेकिन इस वक्त हम पापा को कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो ऑलरेडी अपने दोस्त को इनवाइट कर चुके हैं और तुझे पापा की तबीयत के बारे में तो पता ही है ना तानी। भाभी प्लीज डू समथिंग, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा तानी, मैं जरूर कुछ करूंगी। भाभी मैं किसी लड़के से नहीं मिलने वाली हूँ।